कि 2020 में मनीष सिसोदिया का 5000 वोट घटना और मात्र 3700 वोटों से जीतना लोकसभा के चुनाव में, यानी इस साल के लोकसभा 2024 के चुनाव में कुलदीप कुमार को पटपड़गंज की जनता के द्वारा यानी आम आदमी पार्टी को मात्र 49,000 मत देना और 29,000 का जो है लीड बीजेपी को दे देना और अंत में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक अनिल चौधरी को जो है 2025 के लिए प्रत्याशी घोषित कर देना मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज से भागने का मूल कारण था। वर्ष 2020 में मनीष सिसोदिया के खराब परफॉर्मेंस के कारण पटपड़गंज की विधानसभा की जनता ने 5000 मत कम दिया और अनिल चौधरी के नहीं होने के कारण, नहीं तो अनिल चौधरी होता तो ये मत और कम हो जाता, क्योंकि आपका ही वोट कांग्रेस में और कांग्रेस का वोट आप में आ सकता है। तो अगर अनिल चौधरी 20 में लड़ गए होते तो शायद मनीष सिसोदिया 20 में ही चुनाव हार जाता। 2015 में अरविंद केजरीवाल ने एक सहानुभूति वोट के लहर के तहत, क्योंकि तब वो कोई काम किया नहीं था कि जनता को पता नहीं चला कि शीश महल वगैरह क्या होगा, तो उसके तहत एक सहानुभूति खड़ा करके मनीष सिसोदिया को उस कारण से काफी मत मिला और वो 28,700 वोटों से जीता। जिस समय अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के विरुद्ध पूरे दिल्ली में झूठ बोलकर नकारात्मक माहौल खड़ा कर दिया था, उस नकारात्मक माहौल में भी पटपड़गंज विधानसभा से कांग्रेस से अनिल कुमार अर्थात अनिल चौधरी को 28,067 वोट मिला था। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, कल कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी पहली लिस्ट जारी की। उस पहली लिस्ट में जो मेरे हिसाब से लगा कि कांग्रेस ने जो चौंकाया वो ये कि पटपड़गंज से इन्होंने अनिल कुमार अर्थात अनिल चौधरी जी को कांग्रेस ने टिकट दिया। और आज जो मैं एनालिसिस करूंगा उसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि सिसोदिया पटपड़गंज से क्यों भागा और अनिल चौधरी हैं कौन, ये भी जो है हमारे दर्शकों को पता होगा। आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, पटपड़गंज विधानसभा के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि पटपड़गंज विधानसभा में अगर कुल वोटर की बात की जाए तो वोटर 2,32,125 है। पटपड़गंज विधानसभा में लगभग वोटर 2,32,125 है, लेकिन मुझे लगता है 1.5 लाख के आसपास वोटिंग होना चाहिए या 1,60,70,000। अब जरा दोस्तों यहां पर आप एक नया चीज जानिए अनिल चौधरी जी के बारे में। तो अनिल चौधरी जी के बारे में यह है कि 2008 में अनिल चौधरी जी कांग्रेस के टिकट से पटपड़गंज से चुनाव लड़े थे और 36,984 वोट पाए थे और ये वहां से विधायक बने थे। यानी अनिल चौधरी पटपड़गंज विधानसभा के लिए नया उम्मीदवार नहीं है। अगर पटपड़गंज में मनीष सिसोदिया 2 बार का जीता हुआ विधायक इस बार चुनाव लड़ रहा होता तो अनिल चौधरी भी पटपड़गंज से कांग्रेस के टिकट पर एक बार जो है चुनाव जीत चुके हैं और उनके सामने इनको जो है सामना करना पड़ता है। अब आइए दोस्तों जरा हम लोग ईयर वाइज देखें। हम सभी जानते हैं कि 2013 में अरविंद केजरीवाल ने जो एक
नहीं कहते हैं, यूटोपियन स्थिति खड़ा किया था। अरविंद केजरीवाल जो सपना बेचने का प्रयास किया था, उस स्थिति में क्या हुआ था, तो पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया को उस अरविंद केजरीवाल के द्वारा कांग्रेस के विरुद्ध एकदम नकारात्मक स्थिति खड़ा करने के बाद 50,000 वोट आया था, यानी 50,211। और नकुल भारद्वाज साहब बीजेपी से चुनाव लड़े थे और इनको 38,735 वोट आया था और ये मार्जिन अच्छा था 11,476। लेकिन जरा दोस्तों समझिएगा कि इस चुनाव में अनिल कुमार यानी अनिल चौधरी, जिसको कि कांग्रेस टिकट दिया है, ये 28,067 वोट पाए थे। यानी अनिल चौधरी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जिस समय अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के विरुद्ध पूरे दिल्ली में झूठ बोलकर नकारात्मक माहौल खड़ा कर दिया था, उस नकारात्मक माहौल में भी पटपड़गंज विधानसभा से कांग्रेस से अनिल कुमार अर्थात अनिल चौधरी को 28,067 वोट मिला था। अब आइए 2015 में, आपको पता है कि 2 साल ही वो चल पाया था क्योंकि केजरीवाल को 27 ही सीट आया था। 2015 में फिर मनीष सिसोदिया, ये केजरीवाल अपने उफान पर था, सहानुभूति वोट लिया था वो जनता से, तो उनका वोट बढ़कर के 75,411 हो गया। और यहां पर विनोद कुमार उर्फ बिन्नी को बीजेपी ने टिकट दिया और विनोद कुमार जो हैं वो 46,716 मत पाए थे। और अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को ऐसा पेश किया कि 28,761 मतों से मनीष सिसोदिया विजयी रहा था। यहां पर ये वोट देखिए कहां शिफ्ट हुआ है, वो मैं बताता हूं कि अनिल कुमार 15 में भी चुनाव लड़े थे और उसके बावजूद ये 16,260 वोट पाए थे, यानी 12,000 वोट जो है कांग्रेस का स्विंग किया था। अनिल कुमार 28,000 से 16,000 पर आए थे, तो लगभग 12,000 वोट जो है अनिल कुमार का। और आप जानते हैं कि कांग्रेस का वोट ही जो है वो आम आदमी पार्टी खा गया। तो आप पिछली बार 50,000 पाया था सिसोदिया, तो इसका मतलब 62,000 पर वो ऐसे चला गया था। तो 2015 में अरविंद केजरीवाल ने एक सहानुभूति वोट के लहर के तहत, क्योंकि तब वो कोई काम किया नहीं था कि जनता को पता नहीं चला कि शीश महल वगैरह क्या होगा, तो उसके तहत एक सहानुभूति खड़ा करके मनीष सिसोदिया को उस कारण से काफी मत मिला और वो 28,700 वोटों से जीता। लेकिन जब 2015 से 5 साल अरविंद केजरीवाल ने सरकार चलाया और जब अरविंद केजरीवाल ये कहता है कि हमारी शिक्षा नीति बहुत अच्छी है और वही मनीष सिसोदिया उस शिक्षा मंत्री का जो है चोला पहन करके कि मैं सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री हूं, लेकिन बाद में 2 बजे के बाद शराब भी बेचने लगा, तो दिल्ली की जनता को पता चल गया कि ये व्यक्ति ना तो पढ़ा लिखा है बहुत ज़्यादा और ये व्यक्ति सुबह में शिक्षा मंत्री बनता है और शाम को जो है ये शराब मंत्री बनता है। तो 2020 में क्या हुआ जरा देखिए। सबसे पहले कि मनीष सिसोदिया का परफॉर्मेंस, हालांकि वो जीता लेकिन ठीक नहीं रहा। कैसे? तो 2020 में मनीष सिसोदिया को 70,163 वोट आया, 5,000 वोट जो है इसको कम आया, क्योंकि 15 में मनीष सिसोदिया को 75,474 वोट आया था
और यहां पर बीजेपी एक मजबूत कैंडिडेट रविंदर सिंह नेगी को खड़ा कर दिया, और रविंदर सिंह नेगी जो है वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए कि वो जो है 66,956 मत लाए, मात्र 3700 कुछ वोट से हारे। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि अनिल कुमार को टिकट नहीं मिला था, उनके जगह पर लक्ष्मण रावत जी को टिकट मिला और ये वोट घट के 2802 हो गया। तो क्या देख रहे हैं आप दोस्तों कि वर्ष 2020 में मनीष सिसोदिया के खराब परफॉर्मेंस के कारण पटपड़गंज की विधानसभा की जनता ने 5000 मत कम दिया, और अनिल चौधरी के नहीं होने के कारण, नहीं तो अनिल चौधरी होता तो ये मत और कम हो जाता, क्योंकि आपका ही वोट कांग्रेस में और कांग्रेस का वोट आप में आ सकता है। तो अगर अनिल चौधरी 20 में लड़ गए होते तो शायद मनीष सिसोदिया 20 में ही चुनाव हार जाता। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक लोकसभा 2025 की तस्वीर दे रहा हूं। फॉर्म 20 एक ऐसा फॉर्म है जिसमें लोकसभा के अंदर जितने विधानसभा होते हैं उसमें बूथ वाइज वोट होता है कि किसको कितना पड़ा है। तो मैंने ये निकाला, और इस चुनाव में पटपड़गंज के विधानसभा में किसको कितना वोट मिला। तो पटपड़गंज में कुलदीप कुमार, जो आप और कांग्रेस दोनों का संयुक्त कैंडिडेट था, उसको पटपड़गंज में 49,485 मत मिला। और बीजेपी का जो कैंडिडेट हर्ष मल्होत्रा जी जो कि विजय हुए, तो ये दिल्ली पूर्वी लोकसभा में आता है, तो इनको 79,044 79,000 वोट आया। 29,199 मतों का लीड था मल्होत्रा जी को। तो लोकसभा 24, थोड़ा इसको मिस्टेक हो गया है तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्या देख रहे हैं, टोटल वोट पोल हुआ था 1,31,788। आधा से ज्यादा वोट हर्ष मल्होत्रा को मिला है। तो अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव का एनालिसिस करेंगे तो आपको लग जाएगा कि मनीष सिसोदिया इन्हीं सब एनालिसिस को देखकर पटपड़गंज विधानसभा से भागा। तो दोस्तों जरा अब समझिएगा, मनीष सिसोदिया को 2020 में 5,000 वोट कम आया, और रविंद्र सिंह नेगी के मुकाबले दोनों का अंतर बहुत कम हो गया, एक कारण। और दूसरा कि इस बार जब अनिल चौधरी चुनाव लड़ेगा तो आपका वोट इधर ट्रांसफर होगा, क्योंकि 2020 में ये लड़े नहीं थे। और तीसरा, लोकसभा चुनाव में पटपड़गंज विधानसभा में पटपड़गंज की जनता ने बिल्कुल ही नकार दिया आपको, 49,000 वोट भी नहीं मिला और 29,000 का लीड था बीजेपी को। इन सबों का एनालिसिस करके मनीष सिसोदिया जो है वो गाना गाते हुए भागा भागा रे जो नहीं था, दौड़ा दौड़ा रे, उसके तहत जो है ये पटपड़गंज से बगल में शिफ्ट हो गया जंगपुरा, क्योंकि जंगपुरा भी पूर्वी दिल्ली लोकसभा में ही आता है। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के द्वारा, नहीं मैं पूरा एनालिसिस करता हूं, अंत में मैं यही कहूंगा कि 2020 में मनीष सिसोदिया का 5,000 वोट घटना और मात्र 3700 वोटों से जीतना लोकसभा के चुनाव में, यानी इस साल के लोकसभा 2024 के चुनाव में कुलदीप कुमार को
पटपड़गंज की जनता के द्वारा यानी आम आदमी पार्टी को मात्र 49,000 मत देना और 29,000 का जो है लीड बीजेपी को दे देना और अंत में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक अनिल चौधरी को जो है 2025 के लिए प्रत्याशी घोषित कर देना मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज से भागने का मूल कारण था। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग देखेंगे आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।